मैंने फ्रिज खोलकर देखा तो मेरे लिए सिर्फ रात की बची हुई सब्जी थी, क्योंकि बाकी सारे घर वाले खाने खाकर जा चुके थे और मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं रोटी तो बना नहीं सकती, तो सोचा अपने लिए कुछ और ही बना लूँ। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो सब्जी बची हुई थी उसको पैन में डाला और उसको गर्म करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ मैं ब्रेड भी ले आई थी कि चलो मैं आज कुछ अलग ही अपने लिए बना लेती हूँ, क्योंकि रोटी खाने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर मेरे पास एक हरा प्याज भी रखा हुआ था, तो मैंने हरे प्याज को चाकू की मदद से फटाफट से कट करना शुरू करा। बाकी सारे घर वाले खाना खाकर जा चुके थे और खाने में आज नाश्ता पूरे तरीके से खत्म हो गया था। मैंने सूजी के चीले बनाए थे, फिर मैंने सोचा कि चलो सूजी खत्म हो गई है तो अब अपने लिए कुछ और ही बनाया जाए। तो क्या आपके साथ में भी ऐसा होता है क्या कि बाकी घर वालों को खाना खिलाने के बाद में आपके लिए कुछ नहीं बचता है और फिर आप कुछ इसी तरीके से अपने लिए जुगाड़ करती है? अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे साथ में कई बार ऐसा हो जाता है कि बाकी घर वालों के लिए खाना बन गया और मेरे लिए नहीं बचता है, तो फिर मैं सोचती हूँ कि चलो अपने लिए कुछ और ही बनाया जाए। लेकिन अपने लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि फिर सोचती हूँ कि जो घर पे पड़ा है ना वो बना लिया जाए, क्योंकि मैं अपनी परवाह जो है वो बिल्कुल भी नहीं करती। मैं अपने केयर करने में सबसे ज़्यादा पीछे हट जाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो सब्जी बची हुई थी, मिक्स वेज सब्जी थी, उसमें हरा प्याज डालकर गर्म किया और फिर साथ ही साथ इसमें मैंने थोड़े से मसाले भी डाल दिए। ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं, बस मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डाल दी थी। फिर सोचे कि इन सबको मैं ना अब अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो ये सारे जो मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो गए। फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि अब मैं इसमें डाल देती हूँ जो फन फूड क्रीम वाली जो क्रीम होती है ना, जो मेयोनीज टाइप होती है, जो ब्रेड में हम डालते हैं, बस वही वाली मैंने ली। और इसके बाद में फिर मैंने सोचा कि चलो इन सबको भी है ना अच्छे से मिक्स कर लिया जाए। और ये शायद मुझे अब है ना अच्छी लगेगी, क्योंकि जब भी मिक्स वेज बचती है घर पे तो फिर मैं ना इसी को कुछ इसी तरीके से बनाकर खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ और अच्छा भी लगता है। तो गाइज़, आप कैसे किस तरीके से अपने घर में इंस्टेंट वाला खाना बनाते हैं, क्या बनाते हैं जब आप अकेले होते हो अपने घर पे, तो ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पर नॉन स्टिक तवा मैंने ले लिया है, जिस पर सूजी के चीले के कुछ थोड़े थोड़े कण थे वो मैंने साइड में निकाल दिए। फिर सोचे कि चलो अब थोड़ा सा देसी घी ले लिया जाए, और यहाँ पर देसी घी पूरी तरीके से जमा हुआ था, तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा ही गैस पर गर्म करना शुरू कर दिया कि चलो ये जल्दी से गर्म हो जाएगा। फिर मैं इस तवे पर डाल दूँगी। हुआ भी कुछ ऐसा कि जल्दी से गर्म भी हो गया और फिर मैंने तवे पे डाला और अब मैं लेकर आ गई फटाफट से ब्रेड आज सुबह ही आई थी और एकदम फ्रेश भी थी। तो मैं मोस्टली आटा ब्रेड ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। आप लोग अपने घर पर कौन सी वाली ब्रेड खाते हैं, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे लगता है कि आटा ब्रेड जो होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। तो यहाँ पर मैंने तवे पे जो घी डाला था उस पर ब्रेड को अच्छे से कुछ इस तरीके से घुमाना शुरू कर दिया, ताकि जो घी है वो अच्छे से इस पे लग जाए और ये जो ब्रेड है वो काफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाए घी के अंदर और थोड़ी सी क्रिस्पी बनकर भी रेडी हो जाए। तो यहाँ पर ब्रेड जो है वो अच्छे से भुनना शुरू हो गई है और मैं धीरे धीरे करके बस वेट कर रही थी कि यार जल्दी से बन जाओ, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। पहले घर वालों को नाश्ता कराया, उसके बाद में फिर निविशा को भी मैंने रेडी करके स्कूल भेजा। बस अब मेरी बारी थी, तो मैं अपने लिए और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकती थी। फिर सोचा कि चलो यार ब्रेड के साथ में चाय बनाना तो बनता ही है। तो यहाँ पर मैंने गैस को ऑन करा और दूसरी तरफ पतीले में पानी डालना शुरू कर दिया। एक तरफ मेरी ब्रेड रेडी हो जाएगी और एक तरफ मेरी चाय रेडी हो जाएगी, क्योंकि मुझे चाय और ब्रेड बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। साथ ही साथ पराठे के साथ में भी मैं चाय ज़रूर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये जो चाय का पैकेट है उसमें से चाय ही डाल दी, क्योंकि मैंने डब्बे में अभी तक नहीं डाल, सच बताऊँ डब्बे में डालने का टाइम ही नहीं मिला, तो इसी से मैं काम चला रही हूँ। यहाँ पर मेरी ब्रेड एक तरफ से सिक के पूरी तरीके से रेडी हो गई है, तो फिर मैंने यहाँ पर दूसरे पे भी सेकना शुरू कर दिया। तब तक मैं इसमें डाल रही हूँ सौंफ। सौंफ वाली चाय मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। सौंफ के बिना तो मैं चाय इमेजिन ही नहीं कर सकती, मुझे इतनी ज़्यादा सौंफ अच्छी लगती है। और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने अदरक का भी पेस्ट बनाकर तैयार रखा हुआ था, तो मैंने इसमें अदरक भी डाल दी और एक तरफ मेरी चाय बन रही है, दूसरी तरफ ब्रेड भी रेडी हो रही है। तो मैंने सोचा कि चलो इसमें मैं अब थोड़ा सा गुड़ भी डाल देती हूँ, मुझे गुड़ वाली चाय सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मेरे पास में ऑर्गेनिक वाला जो पाउडर होता है ना गुड़ वाला, बस वही था और मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया। तो यहाँ पर चाय भी
बनना शुरू हो गई है और दूसरी तरफ से ब्रेड सिकना भी शुरू हो गई है। तो अब जो मैंने मिक्स वेज वाला जो मिश्रण होता है बस वही ले लिया है और अब इसके ब्रेड के ऊपर मुझे डालना शुरू करना है। तो कुछ इस तरीके से मैंने अच्छे से इसको फैला दिया है ब्रेड के ऊपर और यहाँ पर मैं बना रही हूँ ये मिक्स वेज वाला सैंडविच, जो सब्जी वाला सैंडविच आप इसको बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सब्जी वाला सैंडविच बनाती हूँ। तो क्या आप इसी तरीके से अपने घर पर जो बची हुई सब्जी है उसी तरीके से सैंडविच बनाते हैं या फिर आप इसका कुछ और बनाते हैं? तो ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ना धनिया भी डाल दिया था, धनिया पड़ा था और इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी खुशबू देता है। तो यहाँ पर मैंने चाकू की मदद से इसको बीच में से काटना भी शुरू कर दिया है और ये अच्छे से कट भी गया है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी लग रहा है। तो दूसरी तरफ चाय भी बॉयल हो चुकी है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि फटाफट से इसमें दूध भी डाल दिया जाए। तो यहाँ दूध भी डाल दिया है और ये कुछ इस तरीके से मेरी जो चाय है वो बनकर रेडी हो गई है। फिर सोचे कि चलो दूसरी ब्रेड को भी सेक लिया जाए और यहाँ पर मैं चीनी डालना भूल ही गई थी। फिर सोचे कि चलो अब डाल देती हूँ, अब कौन सा लेट हो गया। तो यहाँ पर मैंने ली है खजूर और इमली वाली चटनी जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और यहाँ पर दूसरी ब्रेड भी सिक कर रेडी हो गई है। भूख बहुत तेज़ लग रही है तो अब मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा है। चाय भी रेडी हो गई है और ब्रेड भी पूरे तरीके से रेडी हो गई है। बस इनको हल्का हल्का सा गर्म कर लेती हूँ। मैं चलती हूँ। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और साथ ही साथ ये ज़रूर कमेंट करना कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर।